जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार बिहार चुनाव में एक चीज में मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मुझे लग रहा है फिर मैं टीचर की भूमिका में आ गया हूँ, अध्यापक की भूमिका में आ गया हूँ। जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पढ़ाई करना और पढ़ाना बच्चों को मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि मेरी वो वाली इंद्रिय बहुत ज्यादा जागृत होने लगी है बिहार के चुनाव को देखकर। देखिए, किसी भी संघर्ष में, किसी भी युद्ध में, किसी भी खेल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मनोवैज्ञानिक युद्ध। और ये मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉर और इमोशनल क्वोशंट जिसका स्ट्रांग होता है वो जीतता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस युद्ध कला में, इस संघर्ष कला में जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत ज्यादा पारंगत है। ये देखिए, बात बिल्कुल सही थी कि बिहार के चुनाव में एनडीए गठबंधन में भी दबाव था और महागठबंधन में दबाव ज्यादा था टिकट बंटवारे के समय, क्योंकि देखिए, दबाव वहां ज्यादा होता है, संघर्ष वहां ज्यादा होता है जहां जीतने की संभावना होती है। एनडीए गठबंधन में इस बार सबको पता था कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने, दीपंकर भट्टाचार्य ने, तेजस्वी यादव ने, मुकेश सहनी ने अलग जगह दी थी और जैसे बिहार के अंदर एक चेतना जागृत हो गई थी। राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ी और पूरे देश में जहां भी अन्याय हुआ वहां जाकर खड़े हुए, और तेजस्वी यादव ने हर परिवार को एक नौकरी देने की बात की, उन सारी चीजों से, और फिर मुकेश सहनी जैसा व्यक्ति जो पिछली बार एनडीए के साथ था, इस बार महागठबंधन के साथ है। और मानी बात है कि जब ऐसी स्थिति में 3-4% वोट उनका है तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का मतलब यह है कि महागठबंधन की जीत करीब करीब सुनिश्चित है। यह भी बात बिल्कुल सही है कि आईपी गुप्ता का आना और इंडिया एनडीए गठबंधन में बहुत ज्यादा तनाव इसलिए भी होना कि चिराग पासवान के माध्यम से जिस प्रकार से नीतीश कुमार को पिछले चुनाव में धोखा दिलाया गया था, उनकी सीटें कम की गई थी, इस बार ही वो प्रयास हुआ। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सशक्त इसलिए हो गई थी कि उनके या उनके, क्या शब्द यूज करूं, संजय झा और लल्लन सिंह आज के तारीख में जेडीयू के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी हैं। तो एक तरफ तो हार दिख रही थी एनडीए गठबंधन को, दूसरी तरफ से अंदर के ये तनाव, जो इंटर पार्टी राइवलरी थी, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का एक्सपेरिमेंट बिहार के अंदर दोहराना चाहती थी, नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना चाहती थी। और जब तक नीतीश कुमार को पता चला, चलिए, जो चाणक्य हैं, जैसे गुजरात के अमित शाह साहब को उनके भक्तगण बताते हैं कि वो चाणक्य हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है नीतीश कुमार चाणक्य हैं। और उसके बाद उन्होंने संजय झा, लल्लन सिंह को जैसे किनारे किया और बागडोर अपने हाथ में संभाली और इस चीज की व्यवस्था कर ली कि जो टिकट मिले वो ज्यादातर टिकट अति पिछड़े, दलित और पिछड़ों और दलितों को मिले, जिससे कि संजय झा और वो जो चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सवर्णों को सीटें दे के वो बाद में पार्टी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दें, वो असफल तो हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा पारंगत है वो उसने करना शुरू कर दिया। उसने एक माहौल ऐसा बनाना शुरू कर दिया जैसे महागठबंधन के अंदर बहुत ज्यादा खींचतान है, टूट हो गई है, फूट हो गई है। जबकि वास्तविकता आप खुद सोचिए कि जब उनके साथ मुकेश सहनी जुड़ गए, 15 सीटें उनको मिल गई और आईपी गुप्ता उनके साथ जुड़ गए, जिनके बाद 3-4% वोट हैं, तो 7-8% वोट का डिफरेंस, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में हार्डली 1000 वोटों का डिफरेंस था। तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो था महागठबंधन के साथ, लेकिन उसको प्रचार माध्यम से और गोदी मीडिया के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। सारे गोदी मीडिया के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि महागठबंधन में जब बहुत ज्यादा फूट है और कहीं कोई विधायक को टिकट नहीं मिला तो शाह जी को तो उसके बाद दिखाया गया, उन्होंने कपड़े फाड़ लिए और उन्होंने ये कह दिया। सुपौल में अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ये कह दिया कि साहब वो करोड़ों रुपए चल गए, और उसको प्रमुखता से दिखा के ये करने का प्रयास किया, पप्पू यादव को बदनाम करने का प्रयास किया, तेजस्वी यादव को बिल्कुल बदनाम करने का प्रयास हुआ। तो वो सारे सारे गोदी मीडिया खेल रहा था, वो एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जबकि वो यूट्यूबर्स जो कि पिछले 11 साल से गांधी, संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी उस ट्रैप में आ गए
और उस ट्रैप में आने के बाद उन्होंने भी ये लाइन लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे बड़े-बड़े पत्रकारों को मैंने सुना, उन्होंने भी ये लाइन ले दिया कि महागठबंधन ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए था, तेजस्वी को ऐसा करना चाहिए था। और जो ट्रैप था, गोदी मीडिया ने बिछाया था और एक साइकोलॉजिकल वॉर को शुरू किया था, वहां पे इस साइड के लोगों ने भी जो उनका विरोध करते थे, वो उस फिजा में बह गए। जबकि वास्तविकता ये है कि जो भी 2 दिन के वीडियो से मैं लगातार ये कह रहा हूं, जो महागठबंधन कर रहा था वो एक स्ट्रेटेजी के तहत कर रहा था। और आज के तारीख में जो 10% का वोट एडिशन केवल मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता को अपने साथ लेकर, और राहुल गांधी की सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव और युवाओं को अपने साथ, लेकिन एक जो वॉर शुरू की थी साइकोलॉजिकल वॉर, उसमें एनडीए ने, गोदी मीडिया ने और कुछ हमारे यूट्यूबर भाइयों ने भी सहयोग दिया, वो माहौल बनाने का प्रयास किया। लेकिन चलिए, ये बात बिल्कुल सही है, ये जहां 243 सीटें हैं, अगर ये कहा जा रहा था कि 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे एक दूसरे के खिलाफ महागठबंधन के लोग खड़े हो गए हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक जगह सीपीआई और कांग्रेस के आमने सामने खड़े हुए थे। सीपीआई के जो व्यक्ति थे, उनका आवेदन जो है रिजेक्ट कर दिया वहां के चुनाव अधिकारी ने, तो मानी बात है कि वहां केवल कांग्रेस का व्यक्ति रह गया। एक जगह पे थी जहां पे आरजेडी के व्यक्ति मुकेश सहनी की पार्टी के खिलाफ खड़े थे, वहां पे आरजेडी ने अपने कैंडिडेट के सिंबल को वापस ले लिया और वहां भी अब मुकेश सहनी के छोटे भाई जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जहां पे 243 सीटें हों, वहां पे अगर 6-7 सीटों पे इस प्रकार की बात हो रही है, जो नॉमिनेशन विड्रॉल तक शायद 99% चांस है खत्म हो जाएगी, और नहीं भी खत्म होगी तो उसके पीछे भी कोई रणनीति होगी। लेकिन देखो, गोदी मीडिया एक चीज को बड़ी चतुरता से छिपा रहा है, और जिसमें हमारे यूट्यूबर भाई जो संविधान की और डेमोक्रेसी के युद्ध को लड़ रहे थे, वो भी उस ट्रैप में आ गए। वो ये नहीं बता रहे हैं कि जो एलजेपी, चिराग पासवान के जो 4 कैंडिडेट्स थे, उनके प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर दिया है चुनाव अधिकारियों ने। 4 आउट ऑफ 243 सीट्स, 4 ऐसे नॉमिनेशन पेपर्स हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने। और ये 4 सीटें हैं मढ़ौरा से सीमा सिंह। और सीमा सिंह के बारे में वीडियो अगर आप देखिएगा, और किस प्रकार की वीडियोस हैं, किस प्रकार के वो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, टिप्पणी करना उचित भी नहीं लगता है, लेकिन अगर आप उनके बारे में देखेंगे तो उनको टिकट दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक गायिका को टिकट दे दिया जो छोटी सी बच्ची हैं और भजन गायिका हैं, लेकिन उनको राजनीति की कीचड़ में और दलदल में उतार दिया। और इसके बाद मढ़ौरा से सीमा सिंह, सकरा से प्रवीण कुमार जो रिजर्व सीट है, उसके बाद बरबरी से संजय पासवान और बख्तियारपुर से अरुण कुमार, ये 4 जगह पर एलजेपी के कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशन थे उनको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट इसलिए कर दिया कि उनके जो नॉमिनेशन फॉर्म थे वो सही तरीके से नहीं भरे गए थे। इसके बाद खैर ये कहा चिराग पासवान ने कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, और फॉर्म भरने में इतनी गलतियों पे तो ये इतनी बड़ा दंड नहीं मिलना चाहिए। वास्तविकता ये है भाई, अगर आपने गलत सूचना दी और अगर आप इतने भी योग्य नहीं है, या आपके एडवाइजर्स भी इतने योग्य नहीं है, आपके साथ जाने वाले वकील भी इतने योग्य नहीं है, आपके सलाहकार भी इतने योग्य नहीं है कि आपसे सही फॉर्म अगर भरवा सकें, तो बाद में आप जनता का क्या काम करेंगे, तो आप एमएलए बनने योग्य नहीं है। लेकिन इस बात को गोदी मीडिया ने और हमारे यूट्यूबर्स भाइयों ने बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया कि 4 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जहां पर महागठबंधन को एक प्रकार से अनअपोज्ड इलेक्शन जिता दिया है एनडीए गठबंधन। लेकिन इसको हाईलाइट कोई नहीं कर रहा। हाईलाइट इस बात को कर रहे हैं कि वो शाह साहब जो है उन्होंने कपड़े फाड़ लिए और रो गा रहे थे, और मुन्ना शुक्ला की बेटी को आरजेडी ने टिकट दे दिया, वहां कांग्रेस ने भी टिकट दे दिया। अरे भैया, और फिर ये भी कुछ गोदी मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया, यूट्यूबर ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन रखते हैं, उन्होंने चलाना शुरू कर दिया कि साहब गठबंधन टूटने वाला है और वो टूट गए हैं, वो रूठ गए हैं। और जबकि वास्तविकता यह है कि जब मुकेश सहनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही थी कि शाम को 4 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तो दीपांकर भट्टाचार्य से ने उससे व्यथित होकर राहुल गांधी को फोन किया था, और राहुल गांधी ने मुकेश सहनी से बात करके उनको समझाया था कि यहाँ आ जाइए, राज्यसभा टिकट भी आपको मिलेगा, 2 एमएलसी टिकट भी मिलेंगे। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो बताया जा रहा था कि बिल्कुल तलवारें खिंची हुई है, केवल एक साइकोलॉजिकल वॉर थी, और वास्तविकता में इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन महागठबंधन में नहीं था। तो मैं अपने जो यूट्यूबर भाई हैं, जो योग्य भी मुझसे ज्यादा हैं और पत्रकार भी हैं, मैं तो एक अध्यापक हूं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस ट्रैप में बताइए, ट्रैप एक साइकोलॉजिकल वॉर का एक बैकग्राउंड बनाया गया था गोदी मीडिया द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और अगर भी उसी फिजा में आप भी बह जाएंगे तो जनता को भी
गुमराह होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो कृपा करके बारीकी को समझें, मामले को समझें। राहुल गांधी में, तेजस्वी यादव में, दीपंकर भट्टाचार्य में, मुकेश सहनी में, आईपी गुप्ता में कोई गतिरोध नहीं है। और वास्तविकता में जो आज गतिरोध है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जो भी नीतीश कुमार कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। और चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के एक गुट में हैं। जेडीयू के अंदर जरूर दो भाग भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं, अपना एक गुट तैयार कर लिया है और इस बात की तैयारी वो कर रहे हैं कि चुनाव के बाद आधी जेडीयू को तोड़कर अपने साथ मिला लें। लेकिन आप जानते हैं कि चाणक्य तो बिहार के ही हुए थे और नीतीश कुमार किसी भी, जैसे लोग कहते हैं कि 50 गुजरात के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ पैदा हुए और मरे, उसके बाद एक नीतीश कुमार पैदा होता है। तो मेरे ख्याल से आप अगर चर्चाओं को भी देखेंगे और अगर टीवी डिबेट्स को भी देखेंगे जहां जेडीयू के लोग आ रहे हैं, उनकी भाषा और उनके स्वर आपको बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है और मेरा दिल भी ये मान रहा है कि जो भी महागठबंधन कर रहा है एक स्ट्रेटेजी के तहत कर रहा है। अब जब बिल्कुल फील्ड के अंदर दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी धावा बोलेंगे, लेकिन तब तक जो एनडीए ने अपना खेल खेला है, गोदी मीडिया ने खेल खेला है, उसमें जो यूट्यूबर भाई फंस गए हैं, बड़े बड़े पत्रकार फंस गए हैं, उनसे क्षमा मांगते हुए मेरा उनसे निवेदन है, कृपा करके ट्रैप में न फंसे। इस प्रकार की साइकोलॉजिकल वॉर तो आपने अपने जीवन काल में बहुत देखी होंगी। वास्तविकता यह है कि महागठबंधन बहुत अच्छी पिच पे खेल रहा है और उसके जीतने की पूरी संभावना है। इसी वजह से जो एनडीए है वो व्यथित है और उसने गोदी मीडिया को सक्रिय कर दिया है इस प्रकार की अफवाहें फैलाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।